नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरा जनता बोल रही है, क्या बोल रही है? क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? वोट नहीं तो वोट नहीं। अगर आप लोग सारा के सारा नेताओं जो है वो करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, सिर्फ उनको वोट से मतलब है। आम जनता के क्या सरोकार है, क्या जरूरतें हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो अपना खादी कपड़ा पहन के आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो बिहार के राजधानी पटना में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए आम नेताओं की जो दर्द है, जो तकलीफ है, अगर किसी बहन बेटी का जो प्रसव होता है, अगर उसका प्रसव होता है तो गांव देहात में अस्पताल नहीं, अस्पताल आरा के लिए जाएगा तो वो कैसे जाएगी? बेटी बहन आने जाने वाली जो भी है, सारे रास्ता बंद हो चुकी है। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जो हमारा बालू घाट का पैसा है, हमारा यहाँ से संपत्ति निकाला जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी हमारा खदान जो निकालते हैं बालू वाला, जिसका टैक्स जाता है, वो अपना गृह में लगाते हैं ललांदा। यहाँ का 2% दीजिए, हमारा पैसा जो टैक्स जाता है, यहाँ हाईवे बन जाएगा। हमारा हक तो दे दीजिए, आपके बाप के घर से नहीं लगाना है, किसी का सांसद विधायक के बाप से। आप लोग केस काहे नहीं कर देते हैं? बिहार के राजधानी पटना में बैठे खादी कपड़ा पहने उन नेताओं को शर्म आना चाहिए कि एक तरफ जो चकाचौंध रोशनी में बैठकर वो देखते हैं तो सारा लगता है कि पूरी बिहार जो है वो चकाचौंध रोशनी में फ्लैश लाइट के कैमरा में सारा जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन वो जरा एसी रूम से बाहर निकल के देखेंगे, जो गांव देहात के एरिया है वहां आकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि भारत में और बिहार में दो भारत बसते हैं। एक जो है वो पटना के राजधानी वाला जो है बिहार, और दूसरी तरफ ये नैनौर जो है वो नैनौर रोड वाला जो आप बिहार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना जो है वो बिहार का बदतर स्थिति है। सारा के सारा नेताओं जो है वो करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, सिर्फ उनको वोट से मतलब है। आम जनता के क्या सरोकार है, क्या जरूरतें हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो अपना खादी कपड़ा पहन के आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो बिहार के राजधानी पटना में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ आम नेताओं की जो दर्द है, जो तकलीफ है, अगर किसी बहन बेटी का जो प्रसव होता है, अगर उसका प्रसव होता है तो गांव देहात में अस्पताल नहीं, अस्पताल आरा के लिए जाएगा तो वो कैसे जाएगी? इतना जो है वो ठेहुन भर गड्ढा है और रोड है जो उभड़ चुका है, कोई गाड़ी अच्छा से चलेगी नहीं। उसके बावजूद भी उन नेताओं को शर्म नहीं आती है, उन जो है वो चटुकारों को शर्म नहीं आती है। और ये रोड जो है वो कितने दिनों से जो है वो उबड़ खाबड़ है, बनने की स्थिति में नहीं। उसके बावजूद भी नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। इसी से जो है वो उग्र होकर के, इसी से गुस्सा होकर के जो आम जनता है, जो पब्लिक है, आज जो है वो आरा और उसके बाद जो है वो अरवल का जो मेन रोड है उसको जाम कर दिए। और इस विशेष जानकारी के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या परेशानियां हो रही है। क्या नाम पड़ी बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? परमानंद यादव। किस लिए ये जाम किए हैं आप लोग, बताइए किस लिए जाम किए हैं? हम लोगों के पास रोड नहीं है। हाँ। हमारे ग्रामीण ने रोड के अभाव के कारण, हॉस्पिटल ना जाने के कारण पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। और बेटी बहन उन लोगों के प्रस्तौती के कारण, प्रस्तौती होने वाली जो बेटी और बहनों माताओं, वो हॉस्पिटल ना जाने के कारण बीच ही में दम तोड़ देती है। यही बिहार के स्थिति है। नेताओं के वोट आप ही लोग न देते हैं? हम लोगों ने नेताओं की वोट देते हैं। हम लोग सड़क कहाँ नहीं बन रहा है? हम लोगों ने पूरे भी ग्रामीणों ने हम लोगों के नेताओं ने आकर और शासन करता है। हर पार्टी और शासन देती है कि हम लोग रोड बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग देहात के रहने वाले लोग हैं, किसान मजदूर भाई, उन लोगों ने उन लोगों के बहकावा में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद वो लोग बिहार में पटना जाकर अपने ऐश आराम में बैठ जाते हैं, एसी में घूमने लगते हैं। और वो बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है। यही बिहार के विकास है। अच्छा, वोट दीजिएगा आप लोग? रोड नहीं बता, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरा जनता बोल रही है, क्या बोल रही है? क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? वोट नहीं तो वोट नहीं। अगर आप लोग
बेटी के चक्कर में दे दीजिएगा तो नारायणपुर आने वाली इसमें 12 गाँव आते हैं। 12 गाँव की संख्या 12 गाँव की स्थिति रोड एकदम बिल्कुल खराब है। आने जाने की हर गमन मार्ग रास्ता हम लोग का बन चुका है। बेटी बहन आने जाने वाली जो भी है सारे रास्ता अब बंद हो चुकी है। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। बोली है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पहला बात आप बोले कि यहाँ पर नेता लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। पहला बात तो हम लोग नेता नहीं है, यहाँ का बेटा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी नेता लोग को हम लोग नेता वोट मांगने आता है ना, बताते हैं। तो आप लोग वोट किस मुद्दा पर देते हैं? जब चुनाव हुआ था पिछला 5 साल पहले, तो तरारी विधानसभा के विधायक थे सुदामा प्रसाद जी, इधर के भी विधायक थे माले के नेता जो मनोज मंजिल जी, दोनों लोग हम लोग वोट दिए, सब लोग वोट दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम रोड बनवा देंगे, हम रोड एकदम निश्चित में बनवा देंगे। तो पूरा लोग भाई वोट देकर जितलवाया। फिर जाके सुदामा प्रसाद जी बन गए सांसद। आर के सिंह भी चुनाव जीते थे, तो इस रोड पर हम इनको ले गए थे। यहाँ पर निरीक्षण भी किए थे आर के सिंह जी, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबू हम रोड बनवा देंगे, पूरा पब्लिक के सामने कहे थे। फिर उन्होंने चुनाव हार गए, उसके बाद आए सुदामा प्रसाद जी सांसद बन गए। उधर उपचुनाव हुआ, विशाल प्रसाद जी जब आए तो हम लोगों का जागरूक हुए कि चलो भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के कैंडिडेट रहा है, ये तो पूरा भारत देश का प्रधानमंत्री का पार्टी आ रहा है, चलिए अब तो मेरा हम लोगों का भाग जगेगा। लेकिन हम लोग उनको वोट दिए, पूरा लोग मिलकर बोले कि ठीक है हम रोड बनवा देंगे। जब वो जीत गए तो हम लोगों ने उनके पास गए काम मांगने कि रोड बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ठीक है विधायक जी आपके पास फंड नहीं है, सांसद जी आपके पास फंड नहीं है, जिला अध्यक्ष जी आपके पास भी फंड नहीं है, लेकिन जो हमारा बालू घाट का पैसा है, हमारा यहाँ से संपत्ति निकाला जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी हमारा खदान जो निकालते हैं बालू वाला, जिसका टैक्स जाता है, वो अपना गृह में लगाते हैं ललांदा। यहाँ का 2% दीजिए, हमारा पैसा जो टैक्स जाता है, यहाँ हाईवे बन जाएगा। हमारा हक तो दे दीजिए, आपके बाप के घर से नहीं लगाना है। ये जो नौनौर टू वरुणा रोड है, ये इसमें कितने गांव आते हैं? 12 गांव आता है। बरोही, पेऊर, बंसी डिहरी, बिशनपुरा, बजरिया टोला, माधोपुर, मुजफ्फरपुर, नाड़ी, सेौथरा इत्यादि गांव आता है। गांव के जो रास्ता है उस सारे रास्ता पे आप लोग बैरिकेड कहीं नहीं लगा देते हैं कि जब तक हमको रोड नहीं बनेगा तब हमारे गांव में नहीं घुसना है? दबाव आ जाता है, प्रशासन का दबाव आ जाता है। रुकने वाले कौन है? हाई कोर्ट कहे नहीं आप लोग जाते हैं? अब हम लोग आप लोगों का काम में दखल दे रहा है, आप लोग उस पर केस करें। जागरूक हो चुके हैं, सारी जनता मिलकर हम लोग एक हो चुके हैं। बस यही हम लोग का आंदोलन है, आंदोलन करते रहेंगे जब हम लोग को रास्ता बरुणा टू नारायणपुर मेरा रिंग रोड है, जब तक अभी से काम नहीं लगेगा, इसके बारे में वोट के बारे में सोचना नहीं है। ये जो रोड है इस पे अलाउ है 4 व्हीलर जो हैवी ट्रक वगैरह है? नहीं है, यह गैर कानूनी चलता है। यह ग्रामीण रोड है, जिसको रूरल रोड कहा जाता है शायद, मेरे जानकारी में ग्रामीण यह है। यहाँ पर रहता है कि बड़ा जो ट्रकें आती है, इसका इजाजत नहीं है, लेकिन सरकार को टैक्स ना पहुँचता है, यहाँ पर प्रशासन लोग का दलाली पहुँचता है। यहाँ पर सब प्रशासन लोग पैसा लेकर वो काम करता है, लेकिन यहाँ पर जनता तबाह है। 12 गांव का लोग परेशान है। देखिए हम लोगों का जिला मुख्यालय पर, कॉलेज जाने पर, लड़कों लोग का पढ़ाई करना है, इलाज करना है, सारी जगह। यह मात्र 3-4-6 किलोमीटर है, जिसमें 3-3 किलोमीटर गांव पड़ता है। अगर हम उधर से आए तो 17 किलोमीटर हम लोगों का पड़ जाता है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है, यहाँ पर 2-4 लोग दम छोड़ दिया है। यह कोरोना बीमारी से भी एक खतरनाक रोग है, डेंजरस है। समझ जाइए। थोड़ा क्या नाम पड़ेगा, आप थोड़ा बोलिए। अहमद अली नाम पड़ेगा। क्या इस प्रकार की जो स्थिति बने हुई है, लोग कहता है, सरकार का दावा करती है कि हम हर एक गांव, हर एक मोहल्ला जो है वो पीसीसी करा दिए, जबकि यहाँ आने पर देखा जाता है कि यहाँ नदी बह रही है। ये सरकार की जो जितनी भी दावे हैं सब खोखला है। खास करके इस गांव से जितने भी बिलोंग करने वाले लोग हैं, रहने वाले हैं, ये उन लोगों की दर्द खुद ही वो अपने आप को जो है ना स्वस्थ कर, इस तरह की बातें आज नौबत आ चुकी है कि इस धूप, चिलचिलाती धूप में और बदलते ये मौसम की मिजाज में अपने बाल बच्चे ये सारे लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे जो है
बिहार के मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी है, ये सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित है। मैं एक शिक्षक हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, इसलिए राजनीति में मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये हम सभी जनता के ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ये अधिकार है। तो फंडामेंटल में चाहे वे सरकारी कर्मी हो चाहे और भी हो, सबों का हक बनता है। देखिए, ये सारा जितने भी जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, पब्लिक इकट्ठा हुई है, सारी पब्लिक का एक ही मांग है कि ना हम लोग किसी पार्टी के रूबरू आए हुए हैं और ना ही किसी जो है वो दल से हैं। हम लोगों का एक ही डिमांड है और वो डिमांड है कि ये जो नेनौर और वरुणा जो पथ है वो बन जाए। अगर आप नहीं बनाइएगा तो जितने भी इस रोड से रिलेटेड गांव है उन सारी गांवों में बैरिकेड लगाई जाएगी और किसी भी नेता के उस गांव में एंट्री नहीं होगी। हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। तो सुन लीजिए आप लोग, जो खादी पहन के नेता आते हैं और गांव-गांव में हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, अब आपका जो है वो वोट मिलेगा नहीं। वोट आपको लेना है तो पहले इस सड़क का निर्माण करवाइए, उसके बाद जो है वो आपको वोट मिलेगा। सड़क डेवलपमेंट, सड़क जो है वो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं रिकमेंडेशन करना है। आप रिकमेंडेशन कर रही है और जनता से कह दीजिए कि हम रिकमेंडेशन कर दिए। बहरहाल जो ये जनता है ये जो है वो बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही व्याकुल है, क्योंकि इसका आने जाने का जो रोड है वो खराब हो चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बाकी आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।